साइंस का जो टॉपिक है उस साइंस के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो साइंस स्टार्ट करते हैं अपन। आज पहला टॉपिक जो देखते हैं, या फिर उससे पहले ये देखेंगे साइंस में अपने को पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें अपने को साइंस में पढ़नी है। तो अपन जानते हैं कि जो साइंस है अपने, इस साइंस के 3 पार्ट होते हैं अपने: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साइंस में अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपने बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में कौन कौन से अपन चीज़ें देखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, तो एक बार मैं लिख देता हूँ। जो भी टॉपिक है अपने, वो क्या क्या अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो अपना बायोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने अंतःस्रावी ग्रंथि। बायोलॉजी का पहला टॉपिक रहेगा अपने अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके बाद में हम मानव शरीर से संबंधित जितनी भी प्रोसेस होती है, क्रियाएं होती है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे मानव शरीर के जो अंग होते हैं, जैसे सबसे पहले अपन लेंगे कौन सा, आँख। आँख के बाद में अपन पढ़ लेंगे यहाँ पर रक्त। इसके बाद में अपन पढ़ लेंगे पाचन तंत्र। इसके बाद में अपन देख लेंगे जैसे मस्तिष्क हुआ, अपना हृदय, कंकाल तंत्र। फिर इसके बाद में जो भी अपने उत्सर्जन तंत्र आता है, फिर अपने आता है श्वसन तंत्र। तो मुख्य रूप से अपने मानव शरीर से संबंधित ये टॉपिक है। इसके बाद में जो अपना इम्पोर्टेंट जो टॉपिक यहाँ से आता है, जिसमें अपन सारी की चीज़ें मेन जो होती हैं इम्पोर्टेंट, वो अपन पढ़ते हैं, वो अपने संतुलित भोजन। और संतुलित भोजन में अपन जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तत्व और न्यूक्लिक अम्ल, इन सबको अपन पढ़ेंगे किसमें, मानव शरीर और इससे संबंधित सारी चीज़ें। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आता है अपने, वो आता है शरीर से संबंधित होने वाले रोगों में जैसे वायरस जनित, विषाणु और आनुवांशिक, इन सब के बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। तो आज अपन पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और वो है अपना अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। पहला टॉपिक अपना अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो देखते हैं अपन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये अपना साइंस का पहला टॉपिक है। टॉपिक को लास्ट तक देखना। जो भी चीज़ अगर प्रॉब्लम हो, कमेंट करके बताना उस चीज़ को कि हमारे को यहाँ दिक्कत आ रही है। चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे पूरी, और समझने की कोशिश भी करना। तो आज अपन जो पहला जो टॉपिक चालू कर रहे हैं वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। अब नाम जो अपना लिखा हुआ है यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे पहले अपन इसके बारे में देखते हैं कि अंतःस्रावी क्या होता है और ग्रंथि क्या होता है। तो अंतःस्रावी को और ग्रंथि को जब अपन देखते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी होती है, पूरी बॉडी एक संरचना होती है जिसे अपन कहते हैं सेल, कोशिका। हमारी पूरी बॉडी एक संरचना की बनी होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका। तो मैंने मान लिया कि ये अपने कोशिका है। कोशिका मिलकर के जब बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं,
तो वो कोशिकाएं मिलकर के एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे अपन कहते हैं ऊतक। जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? ऊतक के नाम से। बहुत सारे जब ऊतक आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे ऊतक जब आपस में मिल जाते हैं तो इससे हमारे अंगों का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे अंग आपस में मिल जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो अपन ने यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों में देखा कि हमारी जो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं? सेल। इसलिए जो कोशिका होती है उसे मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक इकाई। तो हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई मतलब जिससे हमारे शरीर की संरचना बनी है उसे अपन क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई। और वो क्या है? अपने कोशिका। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं कि जो कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कोशिका दो टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है। अब वो कोशिका दो के कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो होती है स्त्रावी कोशिका और एक होती है अपने अस्त्रावी कोशिका। तो कोशिका कितने प्रकार की हो गई अपने? दो प्रकार की, स्त्रावी कोशिका और एक अस्त्रावी कोशिका। स्त्रावी कोशिका का मतलब होता है कि एक ऐसी कोशिका जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकाले। कुछ ना कुछ मतलब स्त्रावी पदार्थ। ऐसी कोशिका जो अपने अंदर से स्त्रावी पदार्थ बाहर निकाले उसे अपन क्या कहते हैं? स्त्रावी कोशिका कहते हैं। और एक ऐसी कोशिका जो अपने अंदर से कुछ भी बाहर नहीं निकाले उसे अपन क्या कहते हैं? अस्त्रावी कोशिका। अब अपन ने देखा यहाँ पर कि कोशिका दो प्रकार की होती है, स्त्रावी और अस्त्रावी। जब कोशिका दो प्रकार की है तो ऊतक भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। ऊतक भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से होंगे? एक तो होगा स्त्रावी ऊतक और दूसरा होता है अपने अस्त्रावी ऊतक। ऊतक कितने प्रकार के हो गए अपने? वापस दो प्रकार के। जब कोशिकाएं दो प्रकार की तो ऊतक भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक तो हो गया स्त्रावी ऊतक और एक हो गया अस्त्रावी ऊतक। वही चीज़ स्त्रावी ऊतक आप किसे कहोगे? कि एक ऐसा ऊतक जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकाले। जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकाले। उन्हें कहते हैं अपन स्त्रावी पदार्थ जो बाहर निकलता है, स्त्रावी ऊतक कहलाते हैं। और ऐसे ऊतक जो अपने अंदर से स्त्रावी पदार्थ बाहर नहीं निकालते, स्त्रावी पदार्थ बाहर नहीं निकालते, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अस्त्रावी ऊतक। अब जो स्त्रावी ऊतक होते हैं इनको अपन एक नाम से जानते हैं जिनका नाम है ग्रंथि। जिसका नाम क्या है? ग्रंथि। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ समझ में आई कि ग्रंथि अपन किसे कहते हैं? कि ऐसे स्त्रावी ऊतक जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ पदार्थ स्त्रवण करते हैं, जिसको बाहर निकालते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। कि ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकालते हैं क्या कहलाते हैं? ग्रंथि कहलाते हैं। अभी जो ग्रंथियाँ जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। तो अपन बात करते हैं किसके बारे में? ग्रंथियों के बारे में। कितने टाइप की होंगी ये? दो टाइप की। तो यहाँ से आपको एक शब्द समझ में आ गया कि ग्रंथि क्या होती है? कि ऊतकों का एक ऐसा समूह जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकाले, क्या कहलाता है? ग्रंथि कहलाता है। अब ये अपने दो प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन से होती हैं? तो देखो, ये कोई ऊतक है या फिर कोई ग्रंथि है। तो ऐसी ग्रंथि जो अपने स्त्रवी पदार्थ को सीधा रक्त में डाल दे। स्त्रवी पदार्थ को सीधा रक्त में डाल दे। स्त्रवी पदार्थ
रक्त में सीधा डाल दे, उन्हें कहते हैं अपन अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। और ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्रावी पदार्थ को सीधा रक्त में ना डाल करके नलियों के माध्यम से रक्त से बाहर निकाले, उसे अपन कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो एक बार वापस अपन इसका रिवाइज करते हैं। अपन पढ़ रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथि। तो एक ग्रंथि का मतलब क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। इसमें अपन ने देखा कि हमारे शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है अपने, उसे कहते हैं अपन सेल। उसे अपन किस नाम से जानते हैं? सेल के नाम से। कोशिका, उसे अपन कोशिका के नाम से जानते हैं। कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर के पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। जो कोशिका होती है वो अपने दो प्रकार की होती है, एक तो स्रावी कोशिका और एक अस्रावी कोशिका। स्रावी कोशिका का मतलब होती है कि ऐसे ही कोशिका जो अपने अंदर से कोई ना कोई स्रावी पदार्थ बाहर निकाले, स्रावी कोशिका कहलाएगी। और अस्रावी कोशिका जो अपने अंदर से स्रावी पदार्थ को बाहर ना निकाले, अस्रावी कोशिका कहलाएगी। जब कोशिका दो प्रकार की, तो ऊतक भी कितने प्रकार के होंगे अपने? दो प्रकार के, जिसमें एक होता है स्रावी ऊतक और एक होता है अस्रावी ऊतक। स्रावी ऊतक अपने अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकालेगा और अस्रावी कुछ ना कुछ, मतलब जो भी है, बाहर नहीं निकालेगा। जो स्रावी ऊतक होते हैं इन्हीं को अपन किस नाम से जानते हैं? ग्रंथि के नाम से। और ये ग्रंथि जो होती हैं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कि ऐसी ग्रंथि जो अपने स्रावी पदार्थ को सीधा का सीधा रक्त में डाले। ऐसी ग्रंथि जो अपने स्रावी पदार्थ को सीधा का सीधा किस में डाले? रक्त में डाले, उन्हें अपन कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और ऐसी ग्रंथि जो अपने स्रावी पदार्थ को रक्त में ना डाल करके बाहर डाले, उसे अपन कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है और बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या है, इनमें अंतर क्या है। देखते हैं आगे।